मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 देखने वाले हैं और ये 15 है जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, जिसके लिए प्रेम पूर्वक तहे दिल से धन्यवाद। पिछले बार की तरह इस बार भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी छोटी है बट ये सीख आपको बड़ी देगी। ये स्टोरी सिर्फ आपको टाइम पास करने के लिए मैं नहीं सुनाता हूँ, या फिर ये मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए नहीं, या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं स्टोरी नहीं करता हूँ। मैं स्टोरी जो आप लोगों को बताता हूँ इससे आपको मोटिवेट मिल जाए, आप लोगों को एक प्रेरणा मिल जाए, एक ध्यान आ जाए कि आपको करना क्या है। तो स्टोरी है प्राचीन भारत की एक स्टोरी है जिसमें गुरु है जो अपने स्टूडेंट को तीरंदाजी का कला सिखाते रहते हैं। और उसमें लकड़ी का एक चिड़िया होता है जिसकी आंखों में तीर लगाना होता है। पहले स्टूडेंट से पूछा जाता है, जब तीरंदाजी करता रहता है वो निशाना लगाते रहता है, जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो जो पहला स्टूडेंट वो बताता है कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा, आसमान दिखाई दे रहा, पत्तियां दिखाई दे रही है, पक्षी दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी कहते हैं तुम थोड़ा देर के लिए इंतजार करो। वो इंतजार करता रहता है। दूसरे स्टूडेंट को बुलाते हैं, दूसरे स्टूडेंट है जो निशाना लगाता है और गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो वो स्टूडेंट कहता है गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुजी कहते हैं तुम तीर चलाओ। जब तीर चलाता वो स्टूडेंट तो आंख में जाकर वो तीर लगता है। तो इस स्टोरी से, इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस छोटी सी स्टोरी से आपको शिक्षा मिलती है कि आप अपना ध्यान जो है अपने मकसद पे रखो। यदि अपना ध्यान है जो मकसद पे नहीं रखोगे तो अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों का जो लक्ष्य है 10th है, 12th है या ग्रेजुएशन है, जो भी हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपका जो भी मकसद है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे अपना ध्यान लगाओ। यदि आप इधर उधर भटकोगे तो आपको लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है। जैसे पहले स्टूडेंट को सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसे आंख नहीं दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से यदि आपका लक्ष्य है और आपको सिर्फ लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा तो आपको भी वो सफलता हासिल नहीं हो सकती जैसे पहले स्टूडेंट को हुआ। दूसरा स्टूडेंट जो था उसे लक्ष्य पता था और उसे लक्ष्य पर ही ध्यान लगा रहा था, निशाना आंखों में लगाना था, इसीलिए वो लगा पाया। तो अपने जीवन के रास्ते पे चलते हुए अपना जो ध्यान है, जो अपना मकसद है, वो लक्ष्य पे लगाओ। और ये मकसद पे ध्यान लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा सा कड़ा है बट इसे किया जा सकता है। आपको अपने आमों पर ध्यान देना चाहिए, न कि गुठलियों पे। तो इस स्टोरी को इतना ही रहने देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है 13 का फर्स्ट, ठीक है, cos a माइनस कॉस बी डज नॉट cos a माइनस बी। हमें दिखाना है कि उदाहरण देकर दिखाना है कि cos a माइनस कॉस बी है जो cos a माइनस बी के बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि a इजकल टू 60 डिग्री और b इजकल टू हमें 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन पहला है cos a माइनस कॉस बी डज नॉट दिया हुआ है cos a माइनस बी के। हमें ये प्रूव करना है, दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमने वैल्यू मान लिया a बराबर 60 डिग्री या b बराबर 30 डिग्री। a का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये LHS से चलते हैं, है ना, LHS, और इधर RHS से चलेंगे हम लोग। तो LHS में आपका cos a के जगह पे 60 डिग्री रखना है और b के जगह पे आपको 30 डिग्री रखना है। इधर भी cos है और a के जगह पे 60 डिग्री रख दो और b के जगह पे 30 डिग्री आपको रखना है, ठीक है। cos 60 डिग्री में से 30 डिग्री आप यहाँ पे घटा भी देते हो तो कितना बचने वाला है, घटा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और इधर बात करें तो cos, ये दोनों आप घटा सकते हो, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों का आप ये 2 का एलसीएम लेते हो तो 2 आएगा, 2 में 2 से आप भागा देते हो तो 1, 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो 1, माइनस 2 में 2 से भागा दो तो 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3। और cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों है जो a इतना और a इतना के बराबर नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे लगा दो कि डज नॉट बराबर हुआ। अब आपको नीचे लिखना होगा LHS है जो RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सेकंड नंबर है
कॉस सी प्लस कॉस डी डज नॉट कॉस सी प्लस डी के, है ना। तो हमें फिर से मानना पड़ेगा, माना कि C इजकल टू 60 डिग्री और B इजकल टू 30 डिग्री, D है ना, तो D मानना पड़ेगा, सॉरी D लिख देते हैं, D इजकल टू 30 डिग्री। यहाँ पे रख देते हैं C के जगह पे 60 डिग्री और D के जगह पे हम लोग 30 डिग्री, और इधर लेके चलते हैं, और इधर हमारा LHS है और इधर हमारा RHS है, ठीक है। RHS में लेके चलते हैं तो कॉस C के जगह पे 60 और D के जगह पे 30 डिग्री रखते हैं। कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 ही होता है, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है। अब इधर बात करो तो कॉस ये 90 डिग्री हो जाएगा इसका, और इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो 2 1 प्लस √3 होगा, और इधर कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये डज नॉट है, इक्वल नहीं है, तो आप नीचे लिखना पड़ेगा आपको कि LHS डज नॉट RHS, LHS और RHS है जो बराबर नहीं है, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। साइन A प्लस साइन B डज नॉट साइन A प्लस B के, है ना, ये हमारा कर रहा है। तो साइन A का वैल्यू आप फिर से मान लो, माना कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर आपका 30 डिग्री है, ठीक है। A का वैल्यू आपको रखना होगा 60 डिग्री और B इधर LHS से चलो और इधर हमारा RHS है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 60 साइन और B के जगह पे हमें 30 डिग्री रखना है, ठीक है। और इधर है साइन A का मान 60 डिग्री और B का मान 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3/2, और प्लस साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। इधर साइन यदि आप दोनों को ऐड कर दो तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और 2 का आप एलसीएम लोगे तो 2 होगा, 2 में 2 से भागा दो 1, 1 से √3 से गुना √3 होगा, 2 से आप यदि 2 में भागा देते हो तो 1 होगा, और 1 से गुना करोगे 1, और ये साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हो कि ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लगा दो ये डज नॉट इक्वल हुआ, तो आप लिख दो LHS बराबर डज नॉट RHS, है ना, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। हमारा 4 क्या कर रहा है, सेम वैसा ही है, दिया हुआ है साइन A माइनस साइन B और डज नॉट दिया हुआ है साइन A माइनस B के, है ना। फिर से यहाँ पे आप लोगों को मानना पड़ेगा कि माना कि A इजकल टू 60 डिग्री और B इजकल टू 30 डिग्री, ठीक है। और A का वैल्यू यहाँ पे रख दो 60 डिग्री और B का वैल्यू आपको रखना होगा कितना, B का वैल्यू 30 डिग्री, और इधर आप LHS से चल रहे हो और इधर आपका RHS है, ठीक है। तो साइन A का वैल्यू 60 डिग्री और B का वैल्यू 30 डिग्री। साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और 60 में से 30 जाएगा तो साइन 30 बचेगा। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे 2 का 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 2 में 2 से भागा देते हो तो 1, 1 से 3 में गुना करोगे √3 -1 होगा, साइन 30 का 1/2। आप देख सकते हो इक्वल नहीं हुआ, तो आप लिख दो LHS इजकल डज नॉट RHS, ये प्रूफ हो गया, LHS डज नॉट RHS। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 हमारा क्या कर रहा है जो देखते हैं। एक्सरसाइज का ये 13 और 14 और 15 लास्ट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इसको रिवीजन करो आप लोग, बार बार इसे देखो यदि समझ में नहीं आती है तो, और इसे जब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया करो तो इसे फार्मूला है जो हर वीक है जो आपको देखते रहना चाहिए, फार्मूला देखते रहो। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है जो एक ही तरीके का क्वेश्चन है उसे 1-2 क्वेश्चन बनाओ, बाकी सारे को नहीं बनाना है। आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो। यदि आप एक्सरसाइज इससे कंप्लीट कर लेते हो और एनसीईआरटी महीने में 2 बार 3 बार यदि कंप्लीट कर लेते हो एक्सरसाइज का, तो आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कर रहा है जो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण दिया हुआ AC 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर दिया हुआ 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना,
और ए है, यहाँ पे बी लिख दो तो यहाँ पे सी, और ए सी का जो वैल्यू है कर्व दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है, ये वाट करना है, ये वाट करना है। ये हमारा हम मान लेते हैं, माना कि कर्व ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण बोल सकते हो बी ए सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमारा जो कर्व लंब है वो लंब है हमारा बी सी बराबर वाट, और हमारा जो आधार है वो आधार ए बी है, और ए बी बराबर भी वाट है। तो यहाँ पे देख सकते हो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। साइन थीटा लंब बटा कर्ल होता है, तो लंब हमें नहीं पता, कर्ल पता है, थीटा पता है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल होता है। लंब आपको पता हो जाएगा तो आप आधार निकाल लोगे, क्योंकि कर्ल तो पता ही है। थीटा की जगह पे आप लोगों को 60 डिग्री रखना है, इस तरीके से ही है ना, और लंब के जगह पे आपको लंब BC रखना है, और कर्ल के जगह पे 10 सेंटीमीटर रखना है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 रखना है BC बटा 10। 5 2 जा 10 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ये आपका BC पता हो गया। BC का मतलब लंब 5√3 सेंटीमीटर आपको पता हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है आधार। तो आधार का जो फॉर्मूला होता है, आधार B बराबर होता है रूट में कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ल का जो वैल्यू हमारा है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और लंब का जो वैल्यू है 5√3 होगा, तो 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये 25 इंटू √3 3 होता है, तो 100 माइनस 25 हो जाएगा। आप यदि घटाते हो 25 और 25 का वर्गमूल निकालोगे 5 इंटू 5 सेंटीमीटर आपका ये आधार B आ जाएगा। ठीक है, आपका B आ गया, आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कर रहा है, एक आयत है ABCD में, ABCD एक आयत है जिसमें BD/BC बराबर दिया हुआ 2/√3, तब कोण BDC का मान डिग्री में निकालना है। कोण BDC का मान जो हमें क्या करना है, डिग्री में निकालना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आप फिगर बना के करते हो तो ज़्यादा समझ में आता है टीचर को, ताकि जब एग्जाम देने जाओ, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बनाओ तो चेक जो करने वाले होते हैं उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और फुल नंबर दे सके आपको। ABCD में एक चतुर्भुज, एक आयत है, A है, B है, C और D एक आयत है जिसमें BD को मिलाया हुआ इस तरीके से, और दिया हुआ आपको BD/BC 2/√3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि BD का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, या इकाई यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और जो BC का जो वैल्यू है √3 दिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो। BD/, इसका मतलब होता है बटा में BC, और 2/√3 इसका मतलब बटा में होता है। तो BD बराबर सामने, BD के सामने 2 है तो 2, और BC के सामने √3 है तो BC बराबर √3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ADC का वैल्यू निकालना है, BDC का वैल्यू निकालना है थीटा में। तो ये हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो, यदि हम सिंपल यदि बात करें, यहाँ पे थीटा होता, नीचे यदि थीटा होता है तो आप लोगों को पता है जब थीटा नीचे है तो ये लंब हमारा, ये आधार, ये कर्ल है। ठीक है, और यदि हमारा थीटा ये ऊपर है तो हमारा ये लंब हो जाएगा, जो आधार होता है लंब हो जाता है, लंब जो आधार हो जाता है। BD आपको दिया हुआ है 2 इकाई, और BC आपको दिया हुआ है √3। हमें निकालना कौन सा, वो वाला एंगल निकालना है। तो साइन लंब बटा कर्ल, लंब हमारा ये, कर्ल हमारा ये, लंब हमारा ये है, कर्ल हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आप बोलोगे कि आधार है बट ये थीटा ऊपर है इसीलिए। तो साइन थीटा आप लगाओगे लंब बटा कर्ल, तो साइन थीटा के तो पता ही नहीं है, लंब आपको पता है √3 और कर्ल आपको पता है 2। अब आपको याद होगा कि ये साइन के रूप में, साइन के फॉर्म में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, साइन से साइन यदि आप कैंसिल कर देते हो तो थीटा आपका कितना आ जाता है, 60 डिग्री आ जाता है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, 3 महीने ही बचे हुए हैं।
जी जान लगा दीजिए ताकि रिजल्ट के समय आप हैप्पी हो सको और आपके फैमिली भी हैप्पी हो सके, आपके माता पिता भी खुश हो सके आपके रिजल्ट को देखकर। इस क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।